हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? किस तरह से चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी? मैं फिर एक बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड एक वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके सामने। इसमें दिया हुआ है कि 4 वर्टाइसेस दिए हुए हैं किसी पैरेललोग्राम के, और उसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स की क्वांटिटी जो है वो मिसिंग है। आपको वो मिसिंग क्वांटिटी जो है वो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो ये हमेशा की तरह मेरे इस वीडियो को पहले पॉज कीजिए, आप खुद ट्राई करिए, फिर इनके स्टैंडर्ड आंसर से मैच करिए। इस तरह के क्वेश्चंस में जनरली, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसमें जनरली स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि उनको लगता है ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो रादर देन वो किसी और कॉन्सेप्ट पे जाते हुए वो डिस्टेंस फॉर्मूला से ट्राई करने की कोशिश करते हैं। पर डिस्टेंस फॉर्मूला इस तरह के क्वेश्चन के लिए काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जिससे आपका टाइम अननेसेसरी खराब होगा, और मार्क्स भी जो है वो बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस के लिए मार्क्स का आता है क्वेश्चन। इसका जो सिंपल सा तरीका है वो ये है कि आपको इसमें क्लास 9th का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। वो ये कि हम लोग जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट अ कॉमन पॉइंट पर। मान लीजिए वो कॉमन पॉइंट सपोज ए है। अब ये पूरा अरेंजमेंट एक्चुअली कहाँ पर है, क्योंकि ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, तो ये पूरा अरेंजमेंट कहाँ पर है, कोऑर्डिनेट्स पर है। ओके, तब अपन को ये समझ में आना चाहिए कि अगर ये सपोज लोकेशन ऑफ जो ओ है वो हमारे पास एक्चुअली ओ जो पोजीशन है वो एसी का भी मिड पॉइंट है, क्योंकि आपके पास डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी ओ जो है वो एसी का भी मिड पॉइंट है और ओ जो है वो बीडी का भी मिड पॉइंट है। इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ ओ जो होगा वो सेम होगा, एसी के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बीडी दोनों सेम आएंगे, और वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की हेल्प से, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की हेल्प से हमें ये मिसिंग कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू मिलेगी। तो सिंपल सा रूल ये अप्लाई करिए कि कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एसी इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बीडी, क्योंकि आपके पास ये लोकेशन ओ को बता रही है, गॉट इट, जिस पर डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो मिड पॉइंट का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो, अगर मान लीजिए x1 x2 और y1 y2 है ना, इस तरह के आपके पास x1 y1 और x2 y2 कोऑर्डिनेट्स हैं 2 पॉइंट के, तो हमारे पास मिड पॉइंट निकालने का तरीका होता है, उसका x कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इस हेल्प से हम AC का मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, तो एक AC के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके हिसाब से 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 होगा, ये x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट के लिए 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, ये AC का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे BD के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, दैट इज BD में 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट के लिए y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई 2 है, और यहाँ पर आपके पास रिजल्ट आ रहा है 7/2 और y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम 2 पॉइंट्स एक दूसरे के इक्वल है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स होंगे, x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा और y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो कंपेयर करते हैं तो रिजल्ट मिलेगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 से 7/2, 2 कैंसिल आउट हुआ, रिजल्ट आ रहा है 1 प्लस एक्स बराबर 7, सो x की वैल्यू 7 माइनस 1 हो गई, यानी x की वैल्यू आंसर आ रहा है 6। ठीक है, x का आंसर आ रहा है 6। इसी तरह से y का आंसर निकालने के लिए कंपेयर किया तो 8/2 y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है, 2 कैंसिल हुआ, तो y प्लस 5 की वैल्यू आ गई आपके पास 8, सो y इक्वल टू 8 माइनस 5, सो y का आंसर कितना है, 3 है। तो हमें पूछा गया x कॉमा y बताना है, तो अगर x कॉमा y की वैल्यू पता करनी है तो x कोऑर्डिनेट 6 है और y कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 6,3। लेट्स चेक ये किस ऑप्शन पे दिया गया है। ये 6,3 का जो ऑप्शन है वो आंसर इज ए है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए है ना। कितना आसान और जल्दी से कैलकुलेट करने का तरीका, इस तरह से आप अपना बहुत समय टाइम बचा सकते हैं एग्जाम में, और बहुत ईजिली मैनर पे जल्दी क्विकली इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के और वीडियोस के साथ मेरे साथ बने रहिए। टिल देन, थैंक यू सो मच।